हेलो हाय गाइस। देखो कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5 के 6 एग्जांपल क्या कर लिए थे, अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हमें तीसरा पद दे रखा है, 50वां पद दे रखा है और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो देखो हमें दो पद देखे तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमने देखा तीसरा पद, और तीसरा पद हमारे पास क्या होता है a3। कितना दे रखा हमें 12, और a3 होता क्या है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल 12। समीकरण नंबर इसको कितना दे दिया हमने 1। अब हमें सेकंड कौन सा पद दे रखा है, 50वां पद दे रखा है। 50वां पद हमारे पास कितना है 106, और 50वां पद होता क्या है a50। कितना दे रखा है 106। a50 क्या होता है a प्लस 49d इक्वल 106, और ये क्या है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से अपन क्या निकाल लेंगे, a और d की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो सोल्व करते हैं। a प्लस 2d इक्वल 12 और a प्लस 49d इक्वल 106। यहाँ से देखो अपन विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। विलोपन विधि के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको डिटेल से बता दिया था कि क्या होती है, कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, घटाने पर तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, नेगेटिव ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। आगे सोल्व करते हैं। 2d में से -49d को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, -47d इक्वल, यहाँ से देखो 12 में से माइनस करेंगे 106 को तो हमारे पास कितना बचेगा -94। अब आगे देखो, आगे सोल्व करते हैं इसको। d इक्वल, ये मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा, किस में जाएगा डिवाइड में, तो -94 अपॉन -47, माइनस से माइनस कैंसिल और 47 2 जा 94। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। क्या होता है सार्वधानता। इस d की वैल्यू को अपन चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख लिया, समीकरण नंबर 2 में। यहाँ पे d की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखो रखते हैं d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है a प्लस 2d इक्वल 12 है। d की वैल्यू रखते हैं a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल 12 है। तो a प्लस कितना हो जाएगा 2 2 4, और साथ में पक्षांतरण कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -4। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। अब देखो हमारे पास प्रथम पद है और सार्वधातुक दोनों की वैल्यू दे रखी है। इनसे अपन कोई भी पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। चाहे तो अपन an वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। n की वैल्यू हमें दे रखी है, कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है, 29वां। तो यहाँ से an वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर लो, या फिर अपन जानते हैं कि a29 हमारे पास क्या होगा a प्लस 28d। इसमें अपन वैल्यू रखते हैं a29 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 28 2 जा 56। तो हमारे पास a29 क्या जाएगा, देखो 8 प्लस 56 है, इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 64। हमारे पास a29 की वैल्यू कितनी आ गई 64। तो हमें देखो ये पूछ रखा था कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो 29वां पद भी समांतर श्रेणी में 29वां पद क्या होगा 64। तो यहाँ पे लिख देंगे आता है 29वां पद 64 या फिर 64 है। ये हमारा एग्जांपल नंबर 7 को क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 8 में दे रखा है कि क्या समांतर श्रेणी 3 7 11 का एक पद 184 है। कि हमारे पास ये समांतर श्रेणी आगे तक चल रही है, हमें पता नहीं है कि कितने पद हैं, लेकिन हमने इसमें पूछा कि इस समांतर श्रेणी में 184 भी कोई पद है क्या। तो देखो सोल्व करते हैं। माना
एपी का nवा पद हमारे पास क्या है 184 है, 184 है। यहाँ से अपन किसकी वैल्यू ज्ञात करने में n की वैल्यू कि ये कौन सा पद होगा जो 84 है हमें मांगा ना, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। एपी हमें क्या रखिए 3 7 11 डैश डैश और हमने कौन सा पद माना है n वाला पद। यहाँ से देखो a1 हमारे पास कितना है 3, a2 हमारे पास कितना है 7। यहाँ से d की वैल्यू ज्ञात करते हैं। d हमारे पास क्या आता है a2 माइनस a1 और an की वैल्यू हमें दे रखी है n वाला पद हमने कितना माना है 184। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी 7 माइनस 3 4। d हमारे पास कितना आ गया 4। अब यहां से कि समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करने के फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला an इक्वल a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं। an की वैल्यू हमारे पास कितनी है 184, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस इंटू n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। आगे सोल्व करते हैं। ये प्लस का 3 इस साइड में जाएगा, कैसे हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 184 माइनस 3 इक्वल n माइनस 1 और क्या हो जाएगा 4। माइनस करेंगे 181 इक्वल n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 क्या है गुणा में इस साइड में जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 181 अपॉन 4 इक्वल n माइनस 1। यहाँ से देखो पहले इसे एक को क्या है देखो माइनस है, इस साइड में जाएगा कैसे हो जाएगा प्लस का। तो 181 प्लस 1 इक्वल n। यहाँ से एचएन कितना आ गया हमारे पास 4, तो कितना बचेगा 181 प्लस 4 अपॉन 4 इक्वल n। ऐड करेंगे तो 185 अपॉन 4 इक्वल n। यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखो ये भी देख लेते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास देखो 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा और ये कैसी मान है कोई भिन्नात्मक मान है और ये हम जानते हैं कि n का मान क्या होना चाहिए हमेशा प्राकृत संख्या होना चाहिए, कभी भी भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। n का मान है वो हमेशा कैसा होना चाहिए प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या है क्या नहीं है, क्योंकि देखो 185 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, अतः एपी समांतर श्रेणी का कोई एक पद 184 नहीं है। कोई भी पद हो हमारे पास क्या नहीं है 184 नहीं है। यदि हमारे पास n का मान कोई भी प्राकृत संख्या थी तो अपन वो लिख देते n की वैल्यू लिख देते और उसमें लिख देते कि यह एक क्या है समांतर श्रेणी का जो भी n की वैल्यू है वो पद हमारे पास कितना है 184 है। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास प्राकृत संख्या नहीं है और हम जानते हैं कि n का मान से करता होता है एक प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 8 है वो हमारा क्या होगा कंप्लीट हो गया है। एग्जांपल नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है। एग्जांपल नंबर 9 हमें दे रखा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से क्या है भाज्य है। देखो संख्या कैसी होनी चाहिए, कितने अंकों की होनी चाहिए 2 अंकों की होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए 7 से क्या होनी चाहिए भाज्य होनी चाहिए। हमें पूछा है कि कुल कितनी संख्याएं हैं। तो अपन क्यों ना सबसे पहले देखो ऐसे अपन देखें तो हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा कि कितनी संख्या अपन गिन नहीं पाएंगे, आसान नहीं होगा। तो देखो अपन क्यों ना शुरू की 2 संख्या याद कर ले जो 2 अंकों की हो, साथ में क्या हो 7 से भाज्य हो, और एक अपन लास्ट की संख्या याद कर ले जो कैसे हो 7 से भाज्य हो और 2 अंकों की हो। तो देखो 2 अंकों की संख्या कितने अंकों की 10 के बाद में स्टार्ट होते हैं 10 में कितने अंक है 2। लेकिन हमें कंडीशन क्या देखिए कि वो संख्या 7 से क्या होनी चाहिए भाज्य होनी चाहिए। तो अपन 10 देखते हैं, 10 2 अंकों की संख्या तो है लेकिन वो 7 से क्या नहीं है भाज्य नहीं है। इसी प्रकार से 11 के लिए ये भी देखो 7 से भाज्य नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 नहीं है, 14
देखो 14 कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है और 7 से भाज्य है क्या, 7 2 जा 14। तो हमारे पास पहली संख्या कितनी आ गई, तो हमारे पास देखो एपी क्या आ जाएगी एग्जांपल नंबर 9 के लिए 14। अब देखो अंतर कितने का है, या तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं 7 का अंतर है तो 14 और 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, या फिर अपन जांच कर सकते हैं अगली एक संख्या के लिए, तो जांच कर ही सकते हैं 15 देखते हैं, 15 नहीं होगा, दो अंकों की है लेकिन 7 से भाज्य नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है और 20 भी नहीं है, क्या होगा 21। अब ये हमारे पास देखो स्टार्टिंग की दो संख्याएं आ गई, इसी प्रकार से अपन लास्ट के लिए जांच कर लेंगे। तो देखो लास्ट की संख्याएं हमारे पास कहां तक चलेंगी, कहां तक चलेगी 99 तक। 100 में कितने हो जाएंगे, 3 संख्याएं हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी, लेकिन हमें कितने अंकों की चाहिए, 2 अंकों की, तो क्या है 99। अब देखो 99 दो अंकों की संख्या तो है लेकिन ये 4 से डिवाइड है क्या, नहीं है, तो अपन 98 की भी जांच करते हैं। तो देखो ये दो अंकों की संख्या भी है और साथ में 7 से भाज्य भी है, देखो 7 1 जा 7 2 8 और 7 4 जा 28। तो हमारे पास अंतिम संख्या हो क्या जाएगी 98। अब हमारे पास स्टार्टिंग की दो संख्याएं आ गई और एक लास्ट से अपन ने एक संख्या याद कर ली। हमें पूछा क्या कि कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं कि दो से क्या होनी चाहिए, वो दो अंकों की संख्या होनी चाहिए और 7 से क्या होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। तो अपन 14 से लेकर 98 तक के मध्य की जितनी भी संख्याएं हैं उनको अपन क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, इनके बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास यहां से a1 कितना आ जाएगा 14, 8 हो गया हमारे पास 21 और ये हमारे पास क्या है अंतिम संख्या है, तो an या फिर n 98। अब हम क्या कर लेंगे, यहां से n पदों की संख्या अपन ज्ञात कर लेंगे, तो फॉर्मूला डी सॉरी पहले डी ज्ञात करेंगे, तो क्या होता है डी a2 माइनस a1 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा 7। तो देखो यहां से an फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। यहां से an की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो कितनी हमारे पास 98 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7। यहां से आगे सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव इस साइड में जाएगा, कैसे हो जाएगा नेगेटिव, तो 98 माइनस 14 इक्वल n माइनस 1 और इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास 7। यहां से अपन सॉल्व करते हैं आगे, 98 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4 और 8 84 बचेगा, इक्वल देखो क्या है n माइनस 1 और इनटू क्या है 7। तो ये देखो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में इस साइड में जाएगा, किस में जाएगा डिवाइड में, तो 84 अपॉन क्या होगा 7 इक्वल n माइनस 1। यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7 कितना बचेगा 1 कितना होगा 14 और 7 2 जा 14 n माइनस 1 n इक्वल क्या हो जाएगा नेगेटिव साइड में जाएगा पॉजिटिव 12 प्लस 1 n इक्वल कितना हो जाएगा 30। तो हमारे पास देखो दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य हैं, कितनी संख्याएं हैं 13 संख्याएं हैं जो हमारे पास कैसे होगी, दो अंकों की भी होगी और 7 से क्या होगी भाज्य होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कुल 13 संख्याएं हैं, कुल 13 संख्याएं हैं जो दो अंकों की है एवं 7 से भाज्य है, या फिर अपन लिख सकते हैं कि दो अंकों की एवं 7 से भाज्य कुल संख्या हमारे पास कितनी है 13 है। ये हमारा एग्जांपल नंबर 9 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। बाकी एग्जांपल के बारे में अपन कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।